बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेकमैन अली। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजली बहुत महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। लोगों का जो है बिजली को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस सूरत के अंदर जो है हम अपने घर में एसी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। इतनी महंगी बिजली होते हुए एसी का चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, जबकि गर्मी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और एसी चलाना लाजमी भी है। तो इसको चलाने के लिए जो है इसका वाहिद हल ये है, आसान हल, कि आप किस तरीके से अपनी बिजली को सेव कर सकते हैं। एसी चलाने के साथ साथ आपने अपने बिजली के बिल को भी सेव करना है। तो उसके सेव करने का तरीका हमारे यहाँ मेजॉरिटी पाकिस्तान में अमूमन लोगों को नहीं पता होता। तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एसी चला करके अपने बिजली के बिल को भी सेव कर सकते हैं और आपके बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा और एसी भी आप चला सकेंगे। तो उसका तरीक़ाकार जनाब आली ये है कि एक तो सबसे पहले आपने अपने एसी के अंदर जो है उसकी सफाई का ख्याल रखना होता है कि आपने उसके जो फ़िल्टर्स होते हैं एसी के लगे हुए उसकी क्लीनिंग करनी होती है। बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जिससे आप बहुत ज़्यादा बिजली की सेविंग कर सकेंगे। आपने वीडियो को हमारी डिसकंटिन्यू नहीं करना, स्किप नहीं करना, वरना आपको सही मालूमात नहीं हो सकेगी। वीडियो को गौर से देखते रहिए। मैं आपको आगे चल कर के बहुत अहम पॉइंट बताऊंगा। बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपने समझना लाजमी तौर पे हैं। उसको समझे बगैर आप अपनी बिजली इलेक्ट्रिक जो है सेव नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है। आपने जो इसके फ़िल्टर्स हैं उनको ओपन करना है। जो सामने से हम अपने जो हमारा इनर होता है हमारे स्प्लिट यूनिट का, उसको हमने इनर को जो है पुल करके ऊपर की जानिब अंदर देखेंगे तो उसमें जो है नायलॉन के फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर के डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके चलने के साथ साथ या हम एसी को बंद रखते हैं बहुत अरसे तक, जैसे अमूमन सर्दियों में बंद रहता है, कवर लोग नहीं करते एसी को, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। उसको अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो उसके साफ़ ना करने की वजह से होता ये है कि आपके जो अंदर जो आपका जो कॉइल है उसके ऊपर जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। और जब आपका आउटर जो है उसकी भी सफाई नहीं होती तो इसकी वजह से आपके जो पाइप्स हैं जो आपके कॉइल के ऊपर, जब आपने फ़िल्टर साफ़ नहीं किए अंदर इनर के, तो उस पे डस्ट जमा होने की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स जमा होने की वजह से आपके कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है और बाहर जो आपके एसी के पाइप्स लगे हैं उस पे भी बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, जिससे एसी जो है कूलिंग नहीं कर पाता। दूसरे ये है कि आपकी बिजली की कंज़म्पशन उल्टा बढ़ा देता है, जबकि आपको कूलिंग नहीं उससे मिलती। और सबसे अहम पॉइंट जो ये है कि जब हम अपने एसी को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको पहले थोड़ी देर जो है आधा पौना घंटा हम उसको चला लें, जिस टेम्परेचर पे भी 26 पे 27 पे चला करके जब हमारा रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो फिर हम उसको 28 के ऊपर ला करके हमारा जो रिमोट होता है एसी का, उसके अंदर एक बटन दिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं इको, ECO लिखा होता है उस पर, इको मोड कहलाता है वो, इकोनॉमी। उसके ऊपर जो है आपने 28 पे रख कर के इकोनॉमी मोड को आपने उस बटन को प्रेस कर देना है। उसको जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एसी जब आधे पौने घंटे में आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर चुका होगा, तो उसको आप इकोनॉमी पे करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है 2.5 या मैक्सिमम 3 एम्पेयर के ऊपर वो चला जाएगा। अब जो नए टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं जैसे कि T3 कंप्रेसर हैं, तो वो आपके जो है 2 एम्पेयर पे चले जाते हैं। जो थोड़े पहले के मॉडल हैं, 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुराने, वो आपके जो है 3 एम्पेयर के ऊपर, 2.7 एम्पेयर के ऊपर बड़े आराम से चले जाते हैं इस मोड पे रखने से। उससे फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली जब हम अपने एसी को चलाते हैं तो हमारा एसी जो है तकरीबन आप समझ लें 1 टन का डीसी इन्वर्टर जो है वो आपका 6 एम्पेयर तक जाता है। जब आप मैक्सिमम अपने जो है पीक टॉर्क के ऊपर जब जाता है तो 6 एम्पेयर 6.5 एम्पेयर तक जाता है। उसके बाद फिर होता ही है कि ग्रेजुअली कूलिंग मेंटेन करने के बाद, जैसे मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बताई, आप उसके बाद 28 के ऊपर रख करके इकॉनमी मोड का बटन दबा दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जो एसी है वो 2.73 एम्पेयर के ऊपर चला जाएगा। T3 कंप्रेसर है तो वो 2 एम्पेयर पे चला जाएगा। तो इससे आपकी बिजली की 50% से ज़्यादा सेविंग हो जाती है। और जब ज़ाहिर है कि आप एक एसी को जो है कंटिन्यूसली जब हम चलाते हैं, मिसाल के तौर पे 6 एम्पेयर पे या 5.5 एम्पेयर पे, तो वो तकरीबन आपके बन जाते हैं 1200 1250 वाट। और जब हम इस मोड के ऊपर रख कर के इकॉनमी मोड पे चलाते हैं तो वो आपके तकरीबन बन जाते हैं 500 से 600 वाट के दरमियान। तो आपका कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिक का वो ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो ज़ाहिर है कि आपके जब 8 घंटे एसी चलता है
तो आपके बिल में भी वाज़ेह कमी आएगी और उससे होगा ये कि अगर आपके बनने थे मिसाल के तौर पर 12 यूनिट या 10 यूनिट, तो वो आपके बनेंगे 5 यूनिट। आधे यूनिट के ऊपर आप चले जाएंगे, आधे यूनिट्स आपके बनेंगे। उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा और आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। तो हमेशा इस जो है तरीक़े को इस्तेमाल करें एसी चलाते हुए, और आपको अच्छी बचत होगी। कूलिंग भी आपकी बेहतरीन होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कूलिंग जो है कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनर सा शायद कुछ फ़र्क आता हो, लेकिन आपकी जो है इसमें सेविंग बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमारी थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए इसी तरह से नई नई अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। टेक मैन अली की जानिब से मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।